शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करें। पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 17 अध्याय। इज़राइल का राजा होशे। यहूदा के राजा आहाज के 12वें वर्ष में एला का पुत्र होशे शुमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 9 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इसराइल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले थे। पर अशूर के राजा शल्मनेसेर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा। परंतु अशूर के राजा ने होशे के राजद्रोह की गोष्ठी को जान लिया, क्योंकि उसने सो नामक मिस्र के राजा के पास दूत भेजे थे और अशूर के राजा के पास वार्षिक भेंट भेजनी छोड़ दी। इस कारण अशूर के राजा ने उसको बंदी बनाया और बेड़ी डालकर बंदी गृह में डाल दिया। सामरिया का पतन। तब अशूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और शुमरोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। होशे के 9वें वर्ष में अशूर के राजा ने शुमरोन को ले लिया और इसराइलियों को अशूर में ले जाकर हलद में और गुज़ान की नदी हाबोर के पास और मदियों के नगरों में बसाया। इसका कारण ये है कि यद्यपि इसराइलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फ़िरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश में निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराए देवताओं का भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। इसराइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहरुओं के घुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए और सब ऊंची पहाड़ियों पर और हरे वृक्षों के नीचे लाठें और अशेरा खड़े कर लिए, ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों के समान जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था। धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए और मूर्तों की उपासना की, जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था, तुम ये काम ना करना। तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं, सब दर्शियों के द्वारा इसराइल और यहूदा को ये कहकर चिताया था कि अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखों को दी थी, अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञा और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने ना माना, वरन अपने उन पुरखों के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास ना किया था, वे भी हठीले बन गए। वे उसकी विधियों और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चुनौतियां उसने उन्हें दी थी, उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे हो लिए, जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी और उनके से काम ना करना। उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और 2 बछड़ों की मूर्तें डालकर बनाई और अशेरा भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की। और उन्होंने अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वह क्रोधित भी होता है, उसको करने के लिए अपनी इच्छा से बिक गए। इस कारण यहोवा इसराइल के से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर किया। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बचा ना रहा। यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा ना मानी, वरन जो विधियां इसराइल ने चलाई थी उन पर चलने लगे। और तब यहोवा ने इसराइल की सारी संतान को छोड़कर उनको दुख दिया और लूटने वालों के हाथ कर दिया। अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। जब उसने इसराइल को दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया, तो उन्होंने नबात के पुत्र यारोबाम को अपना राजा बनाया। और यारोबाम ने इसराइल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उनसे बड़ा पाप कराया। अतः जैसे पाप यारोबाम ने किए थे, वैसे ही पाप इसराइली भी करते रहे और उनसे अलग न हुए। अतः यहोवा ने इज़राइल को अपने सामने से दूर कर दिया, और जैसा कि उसने अपने सब दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था, इस प्रकार इज़राइल अपने देश से निकलकर अशूर को पहुंचाया गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है। इस्राएल के देश में अन्य जातियों का बसाया जाना। अशूर के राजा ने बेबीलोन, कूता, अबा, हमात और सपवैम नगरों से लोगों को लाकर इसराइलियों के स्थान पर शुमरोन के नगरों में बसाया। इस प्रकार वे शुमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे।
जब वे वहाँ से पहल करने लगे तब यहोवा का भय ना मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे जो उनको मार डालने लगे। इस प्रकार उन्होंने अशूर के राजा के पास ये कहला भेजा कि जो जातियाँ तूने उनके देशों से निकाल कर शमरोन के नगरों में बसा दी हैं, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। इससे उसने उसके मध्य सिंह भेजे हैं और उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। तब अशूर के राजा ने आज्ञा दी, जिन जाजकों को तुम इस देश में से ले आए हो, उनमें से एक को वहाँ पहुँचा दो और वहाँ जाकर रहें और वे उनको उस देश के देवता की रीति सिखाएं। तब जो याजक शमरोन से निकाले गए थे, उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। तो भी हर एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगर में उन ऊँचे स्थानों के भवनों में रखा जो शमरोन वासियों ने बनाए थे। बेबीलोन के मनुष्यों ने स्कूत नबोत को, कूत के मनुष्यों से नेगर्ल को और हमाद के मनुष्यों से अशीमा को और अव्वियों ने निभज और ततार्क को स्थापित किया। और सप्पमी लोग अपने बेटों और अद्रमेलेक और अनमेलेक नामक सपमैम के देवताओं के लिए होम करके चढ़ाने लगे। यों वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के जाचक भी ठहरा देते थे, जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच में से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। आज के दिन तक वे अपनी पुरानी रीतियों पर चलते हैं। वे यहोवा का भय नहीं मानते। वे ना तो उन विधियों को और नियमों पर, ना उस व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने याकूब की संतान को दी थी, जिसका नाम उसने इज़राइल रखा था। और उसने यहोवा से वाचा बांधकर उन्हें ये आज्ञा दी थी, तुम पराए देवताओं का भय ना मानना और ना उन्हें दंडवत करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनको बलि चढ़ाना, परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र से निकाल ले आया, तुम उसी का भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी को बलि चढ़ाना। और उसने जो जो विधियाँ और नियम, जो व्यवस्था और आज्ञा तुम्हारे लिए लिखी, उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते रहो। और पराए देवताओं का भय ना मानना, जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, उसे ना भूलना। और पराए देवताओं का भय ना मानना, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। तो भी उन्होंने ना माना, परंतु वे अपनी पुरानी रीति के अनुसार करते रहे। अतएव वे जातियाँ यहोवा का भय मानती तो थीं, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रहीं। और जैसे वे करते थे, वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।